हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तनियों के हृदय में रक्त के प्रवाह का क्रम दाएं नील्य से बाएं नील्य की ओर होता है। इस प्रवाह का परिपथ होना चाहिए। पहला विकल्प है दायां नील्य, पल्मोनरी धमनियां, फेफड़े, पल्मोनरी शिरा, बायां आलिंद। दूसरा विकल्प है दायां नील्य, पल्मोनरी शिराएं, फेफड़े, पल्मोनरी धमनियां, बायां आलिंद। तीसरा विकल्प है दायां नील्य, दायां आलिंद, फेफड़े, पल्मोनरी शिराएं, बायां आलिंद। चौथा विकल्प है दायां नील्य, सिस्टेमिक अरोटा, फेफड़े, पल्मोनरी शिराएं, बायां आलिंद। तो देखिए, इस प्रश्न के अंदर अगर हम देखें मुख्य अवधारणा के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि मानव के हृदय में किस तरीके से रक्त का परिसंचरण होता है। तो हम देखते हैं मानव हृदय में रक्त का परिसंचरण। तो मानव हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है। मानव हृदय में रक्त का परिसंचरण देखें तो ये कैसा परिसंचरण है? दोहरा परिसंचरण होता है, दोहरा परिसंचरण। तो अगर हम इसको चित्र की सहायता से समझे तो हम देखते हैं कि मानव के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर के 2 कक्ष को आलिंद कहा जाता है और नीचे के 2 कक्ष को नील्य कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये है दायां आलिंद, ठीक है। दाएं आलिंद के नीचे क्या है? दायां नील्य। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये है बायां आलिंद। बाएं आलिंद के नीचे क्या होता है? बायां नील्य। देखो, दाएं भाग में, हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है। दाएं नील्य से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी जो है वो लेके जाती है अशुद्ध रुधिर को। ये क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। तो देखो, फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को दाएं नील्य से फेफड़े की ओर लेके जाती है। कहां से? दाएं नील्य से फेफड़ों की ओर लेके जाती है, फेफड़े में लेके जाती है। फेफड़े में क्या होता है? रुधिर का शुद्धिकरण होगा और जो शुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों से आएगा बाएं आलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में किसके द्वारा आता है? फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। तो हमें यही बताना था कि दाएं नील्य से बाएं नील्य में रुधिर कैसे आएगा। तो सबसे पहले रुधिर कहाँ जा रहा है? दाएं नील्य में, ठीक है। दाएं नील्य से अशुद्ध रुधिर किसके द्वारा जा रहा है? फुफ्फुसीय या पल्मोनरी धमनी के द्वारा। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर कहाँ जा रहा है? फेफड़े में जा रहा है। फेफड़े से शुद्ध होकर के कहाँ जा रहा है? फुफ्फुसीय शिरा में जा रहा है। फुफ्फुसीय शिरा से शुद्ध रुधिर कहाँ जा रहा है? बाएं आलिंद में जा रहा है। बाएं आलिंद से कहाँ चला जाएगा? बाएं नील्य में। बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं नील्य में, और बाएं नील्य से महाधमनी के द्वारा शरीर भागों में कहा जा रहा है? बाएं नील्य में। अब देखो, विकल्प देखें तो पहले विकल्प में बोला है कि दायां नील्य, बिल्कुल सही बात। दाएं नील्य से पल्मोनरी फुफ्फुसीय धमनी को ही क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी कहते हैं। पल्मोनरी धमनियों से फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिराओं में, फिर बाएं आलिंद में। तो पहला विकल्प ही सही हो गया। पहला विकल्प यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे देखें, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरे विकल्प में बोला है कि दाएं नील्य से पल्मोनरी शिराओं में जा रहा है, तो बिल्कुल गलत। दाएं नील्य से पल्मोनरी धमनियों में जा रहा है। तीसरे विकल्प में दाएं नील्य से दाएं आलिंद में जा रहा है, बिल्कुल गलत। दाएं नील्य से फेफड़ों में जा रहा है, पल्मोनरी धमनियों के द्वारा। चौथे विकल्प में बोला है कि दाएं नील्य से सिस्टेमिक अयोर्टा में जा रहा है, बिल्कुल गलत। वो पल्मोनरी धमनी में जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो केवल पहला है, ए। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ए।
आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।